Assalamu alaikum and welcome to another lecture by Alpine Academy for the subject Computer Science of class 9th Sindh Textbook Board Jam Shoro. The book that we'll be following is a textbook of computer science for class 9th. Total chapters in this book are 8 and the one that we'll be studying today is chapter number 2 Computer Components. चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जिसे हम कहते हैं सीपीयू। पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या और ये चैप्टर है किस बारे में। तो इस चैप्टर में और इससे अगले 2 चैप्टर जो हैं उनमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर और उनके टाइप्स। पर ये चैप्टर जो है वो सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बसेस, पोर्ट्स और कुछ टाइप्स ऑफ मेमोरी पे फोकस करता है और कुछ थोड़ा सा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन और द नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। The processing or calculating functions that take place are in the central processing unit. Central processing unit या CPU जिसे हम कहते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम का पूरा दिमाग या नर्व सेंटर कह सकते हैं हम उसे, जो कि जो भी फंक्शंस इस पूरे कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं वो सारे यही प्रोसेसिंग यूनिट या CPU परफॉर्म करता है। जो भी प्रोसेसेस और कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है कंप्यूटर में वो सारी सीपीयू परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म्स ऑल ऑफ द ऑपरेशंस इन आवर कंप्यूटर। जो भी हमारे कंप्यूटर में काम होते हैं वो सारे सीपीयू परफॉर्म करता है। अ सीपीयू इज हाउस्ड इन अ सिंगल चिप कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो उस माइक्रो प्रोसेसर में ही एक सीपीयू होता है जो कि सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब सीपीयू के भी 2 हिस्से होते हैं, सीयू और एएलयू, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे आप पढ़ के समझ जाते हैं कि अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल या कोई भी लॉजिकल उसके ऑपरेशंस या कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है तो वो सारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। द ALU performs the basic functions on data received from the primary storage based on instructions from the control unit. ALU वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि मैथमेटिकल या तो फिर लॉजिकल हों और वो सारे इंस्ट्रक्शंस को लेके वो फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि उस कंट्रोल यूनिट की तरफ से आते हैं। दिस इज वेयर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, subtraction, division and multiplication are performed. This is where logical operations are also done, such as comparison between two pieces of data. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही परफॉर्म होते हैं। और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस जो कि किसी भी 2 डेटा के पीसेस में आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो वो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही परफॉर्म करता है, जिसे हम ALU भी कहते हैं शॉर्ट में। इसके बाद आ जाता है कंट्रोल यूनिट। द CU of the CPU comprises of registers which function as temporary storage devices. अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो CPU का कंट्रोल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में CU भी कहते हैं, वो छोटे छोटे रजिस्टर्स को मिला के बनाया जाता है जो कि छोटी या टेम्परेरी एक छोटे वक्त के लिए, एक छोटे टाइम के लिए स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि इट एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी and decodes and executing them, calling on the ALU when necessary.
सीयू क्या करता है कि इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से उठाता है और उनको प्रोसेस करके उनको चला के, और जब उसको ज़रूरत पड़े एएलयू की मदद लेके उनको परफॉर्म करता है या उनको एग्जीक्यूट करता है। CPU regulates operation in a computer by directing data flow within the CPU। जैसे आप कंट्रोल वर्ड की मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि किसी चीज़ पे काबू पाना या उसको अपने मर्जी से चलाना। तो वही काम सीयू करता है, बस डेटा के साथ। सीयू क्या करता है, जो भी डेटा फ्लो करता है पूरे कंप्यूटर में, उसको एक डायरेक्शन देता है या उसको तरतीब देता है, और जहाँ उसको जाना होता है वहाँ उसे भेजता है। तो ये सारे ऑपरेशंस, ये सारे जो भी कैलकुलेशंस हैं, वो सारे सीयू मैनेज करता है। इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस टू एंड फ्रॉम मेमोरी। जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जो भी हमारे पास डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर में, और उसके अलावा जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, मेमोरी से सीपीयू की तरफ या सीपीयू से मेमोरी की तरफ, तो उस सारे को कंट्रोल सिर्फ सीयू करता है। आगे बढ़ते हैं। अब सीयू या कंट्रोल यूनिट की खुसूसियात क्या हैं? इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो भी कंप्यूटर पे हमारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चला रहे होते हैं और उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको सीयू समझता है, एग्जीक्यूट करता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। उसके बाद सिलेक्ट्स प्रोग्राम स्टेटमेंट्स फ्रॉम मेमोरी। अब आपका कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो वो मेमोरी में स्टोर होता है, तो उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना और ढूंढना भी सीयू का ही काम है। मूव्स these instructions to instruction registers in the control unit and carries out instructions। अब ये जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हमने होती हैं, वो ये रजिस्टर्स की तरफ लेके जाता है जो कि कंट्रोल यूनिट में है, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस को रद्द का कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन करता है। कंट्रोल्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। जो भी कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होती हैं, डेटा का कोई भी फ्लो होता है, तो उस सारे फ्लो को कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। अब हमने पढ़ा कि डेटा एग्जीक्यूट और प्रोसेस कौन सी चीज़ें करती हैं, पर डेटा एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में किसका हाथ होता है? ये सारा काम परफॉर्म करते हैं बसेस। A processor or the CPU communicates with the input-output circuits and memory by using signals। अब CPU जो है या प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं, वो कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, सर्किट और मेमोरी से जब कम्युनिकेट करता है, जब उससे बात करता है, तो वो सिग्नल्स के तौर पे सिग्नल्स के फॉर्म में उससे कनेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस भेजता है। अब ये सारे सिग्नल्स या इंस्ट्रक्शंस एक वायर्स या तारों के हुजूम या कनेक्शंस से कैरी किया जाता है, या ये तारें उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की एक जगह से लेके दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। और ये जो सेट है तारों का, इसे हम कहते हैं बस, जो कंप्यूटर के सारे अलग अलग कंपोनेंट्स या सारे अलग अलग हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बसेस: एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। सबसे पहले आ जाती है एड्रेस बस, अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द सीपीयू विद द मेन मेमोरी that is used to identify particular locations in the main memory where data is stored। अब एड्रेस बस एक ऐसा वायर्स का कलेक्शन है जो सीपीयू को मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट करती है, और ये बताती है ऐसी लोकेशंस, ऐसी जगह जहाँ पर मेन मेमोरी में डेटा स्टोर हुआ पड़ा होता है। और आप एक और चीज़ देखें कि एड्रेस बस के नाम, एड्रेस से आपको पता चल जाता है कि ये किसी चीज़ के एड्रेस के बारे में बता रही है। आपके घर जैसे होता है, तो आपके घर का एड्रेस किसी और बंदे को आपके घर की तरफ ले आने में मदद करता है, तो वैसे ही एड्रेस बस
वो डेटा स्टोर करता है कि जो सीपीयू को मेन मेमोरी में डेटा की तरफ लेके चला जाए। द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेस बस कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी द सीपीयू कैन एड्रेस। अब बिट्स जो हैं हम आगे वाले कुछ 5th चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पर इसमें बताया गया कि एड्रेस बस के जो बिट्स होते हैं वो बताते हैं कि सीपीयू कितनी मेमोरी या कितने ज़्यादा या कितनी कम मेमोरी को बुला सकता है या उसका लोकेशन फाइंड कर सकता है एक टाइम पे। एड्रेस बस के बाद आ जाता है कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस और कंट्रोल यूनिट एक मिलता जुलता लफ्ज़ है। These buses carry control information between the CPU and other devices within the computer. The control bus carries signals that report the status of various devices. कंट्रोल बस कंट्रोल यूनिट की तरह ही ऐसे इंफॉर्मेशन को सीपीयू और दूसरी डिवाइसेस के बीच में लेके चलती है, जो कि बताती है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है और कौन सी काम करना है। अब इस सारा कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंट्रोल बस ही आगे पीछे लेके चलती है। कंट्रोल बस कैरी सिग्नल्स दैट रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस। कंट्रोल बस वो सिग्नल्स भी लेके चलती है जो दूसरी डिवाइसेस के स्टेटस के, वो डिवाइसेस ऑन है, रिकॉर्ड कर रही हैं या वीडियो दिखा रही हैं, उस सारा स्टेटस जो है डिवाइसेस का वो कंट्रोल बस ही लेके चलती है। आखिर में आ जाती है डेटा बस। It provides a pathway for the data to travel between the CPU, memory and the peripherals. अब डेटा बस जो है एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा जरिया है जिससे डेटा जो है CPU, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में ट्रैवल करता है या आगे पीछे चलता है। अब यहाँ पर CPU तो आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी हमारी जो हार्ड डिस्क और रैम होती है, पेरिफेरल्स हम कहते हैं ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, जैसे हमारा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह। द डेटा ट्रांसफर स्पीड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वायर्स इन द बस। अब कितना डेटा एक टाइम पे डेटा बस ट्रांसफर करती है वो बस के अंदर जो वायर्स हैं वो बताती हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और अगर आपको कोई और सवाल है, कोई और टॉपिक रिक्वेस्ट करना है तो आप हमें ईमेल करें या आप हमें +92 318 318 660 पर मैसेज करें। शुक्रिया।